हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी क्वायर के प्लेटफॉर्म से और आज मौजूद हूं CEO ऑफ 3D मार्केटिंग नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती औकात में से हमें टाइम दिया है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है आज के दुनिया में। हाँ, अच्छा फैसल भाई, पहला सवाल मेरा ये है आपसे, सबसे पहला, क्योंकि ये अचीवमेंट से रिलेटेड है कि फैसल मुजम्मिल से लेकर CEO ऑफ 3D मार्केटिंग नेटवर्क का आपका सफ़र कैसा था? यार अभी अगर ट्रूली स्पीकिंग बोलें कि जी बड़ी मेहनत करी और जी सुबह उठे और ऐसा किया और वैसा किया और बड़ा इसको स्टडी किया और वो किया, ऐसा नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी होती है। उससे जो है वो एक्चुअली अगर देखें ना, CEO का सफ़र अगर आप पूछ रहे हैं फैसल मुजम्मिल से, तो वो सफ़र सिर्फ दो चीज़ों पर बेस कर रहा होता है। एक हमारी नीयत के ऊपर, ठीक है, और दूसरा हमारी टीम के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंट नेट बेस नेटवर्क है। 257 के करीब लोग मुझे जो है वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये बड़ा डिफरेंस होता है। अब जब वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पैसे अर्न करना है ना, सबकी ज़रूरतें, वो पैसा उनको टाइम पे मिले, ठीक है, और उनको जो है वो प्रॉब्लम ना आए, उनके क्लाइंट डील हो रहे हैं, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा हो, उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं, उनको ऑफिस मिल रहे हो, उनको ऑफिस में AC मिल रहा हो और उनको रश मिल रहा हो। एक एजेंट को ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो ग्रो करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं 3D के बारे में कि ये वन वे ट्रैफिक है। इसके अंदर जो एक दफ़ा आ जाता है कोई भी एज एन एजेंट, वो अल्हम्दुलिल्लाह जाता नहीं है। 6-6 साल से 7-7 साल से अदील आपके सामने मिसाल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिली, कितना सब कुछ मिला, लेकिन वो 3D से जो मोहब्बत हो गई उसको और बाकी सबको भी, ये है अचीवमेंट एक्चुअली। बाकी मेहनत वेहनत तो सब करते हैं। अच्छा फैसल भाई, हम बात कर लेते हैं, ये कितने टाइम में तय हुआ है आपका ये सफ़र जिसके अंदर आपको ये सारी अचीवमेंट्स मिली हैं? देखिए बहुत लंबा नहीं है, मैं तो एजुकेशनलिस्ट हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता था, मैं आज भी पढ़ाता हूँ माशाल्लाह। तो 6 साल का टोटल सफ़र है। 6 साल पहले मैं इस फील्ड में आया था और आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ था कि पढ़े लिखे लोग थोड़े से इसके अंदर कम थे। तो इनिशियली ये बात समझ में आई कि अगर इसके अंदर पढ़े लिखे लोग आएंगे इस फील्ड के अंदर, लोगों की टोटल जो सेविंग्स होती हैं वो आपके ऊपर लोग लगा रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको कोई मैच्योर पर्सनैलिटी मिले, कोई पढ़ा लिखा आदमी मिले। तो ये इनिशियली बात ये समझ में आ गई थी आज से 6 साल पहले कि इसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो अप हो सकता है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि चूँकि मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ, तो ये भी समझ में आ गई थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, यानी इस रीजन में पैसा आना था। सबसे मेन जो इसका वो था गेम चेंजर जिसको हम कहते हैं, वो था CPEC। अब CPEC के बाद जो है वो पाकिस्तान में पैसा आना है और आ रहा है और अगले 10 साल तक आएगा। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं या जो लोग भी आपको देखते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वो अपने आप को रियल इस्टेट से मुंसलिक करें, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, यानी या तो सेल्स करें या फिर इसके अलाई जो 52 इंडस्ट्रीज़ हैं उससे अपने आप को रिलेट करें। यानी सीमेंट की फैक्ट्री डालें, या नहीं है पैसे तो सीमेंट का एक वो दुकान खोलें, ईंटों की दुकान खोलें, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि रियल इस्टेट से मुंसलिक हो, उसके अंदर लाजमी काम करें। अगले 10 साल मेरी गारंटी है उसके पैसे बनाएगा वो इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल और था, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, ये आपका मोटिव है, ये आपका एजेंडा भी है, तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ आपका एजेंडा इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, क्या इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं आप हमें? देखिए रियल इस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में ही कर रहे होते हैं ना, मतलब एक चीज़ जो आज आप बाय कर रहे होते हैं उसको कल नहीं बेच रहे होते, उसको फ्यूचर में आपकी नज़र होती है कि ये इलाका, जिस इलाके में आप काम कर रहे हो, ये फ्यूचर में, यानी फ्यूचर का मतलब है 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये कितना फ्लॉरिश कर लेगा। अब देखें बड़ी अच्छी इसकी मिसाल है सामने, ये गुलशन मेमार है। गुलशन मेमार में 2016 में हम लोग 20 लाख रुपए का प्लॉट खरीदते थे और बेचते थे, 20 लाख रुपए का 125 गज का, 70-80 लाख रुपए का इस टाइम। तो जिन लोगों ने 2016 में ये सोचा था या ओवरसी किया था कि गुलशन मेमार ऊपर जाएगा, उन्होंने पैसे बनाए। अच्छा, ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है, रियल इस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी है, क्योंकि
गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट के ऊपर। नया पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो है, ये भी एक गेम चेंजर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये फोरकास्ट होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि जिस जगह पर आप प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, देखें शहर ओवर एग्जूचरेटेड हो चुका है। 125 गज का प्लॉट शहर में 1.5 करोड़ रुपए का है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना गटर लाइन है, ना पानी है, ना बिजली है, पहुंच से भी बाहर हो गया, और इतना सा 120 गज का घर मिलता है 1.5 करोड़ रुपए का। बिल्कुल। तो अच्छा, इस शहर को खुलना था, जो कि नहीं खुल रहा था बहुत अरसे से, और कंजेस्टेड हो गया है, ओवर कंजेस्टेड हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इस शहर की नहीं हुई बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज। अब 2016 में जब पॉलिटिकल इश्यूज हमारे खत्म हुए तो उसके बाद ये शहर वर्टिकल एक्सपेंशन पे आया है। अब देखें, ये जो मलिक साहब हैं बहरिया टाउन, ये 27 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं, यानी इस बीच सोराबगोर से लेकर और बहरिया टाउन तक का जो 27 किलोमीटर का सफ़र है, ये लोगों को तय करना है, इस पे आबादी होगी, ये फोर्सी लोगों को करना चाहिए, यही है इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। ज़्यादातर अगर देखा जाए फैसल भाई, अगर मैं जहाँ तक सही हूँ तो कराची अब कंजस्टेड हो चुका है। अब कराची में ना तो बजट है, जो कि लो सार्फिन बजट मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके लिए बजट भी मुयसर नहीं है। तो लोगों को अब आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि आप इन्वेस्ट करें लो बजट में और अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी डेवलपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन, जो कि सुपर हाईवे पे जितने भी मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखें, अल्लाह ताला खाली कराची के हालात को ठीक रखे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और मैं ये फोर्सी करता हूँ कि कराची के हालात ठीक रहेंगे। हमने देखे हैं, बहुत बुरे हालात देखे हैं, आप लोगों को पता है। तो जब हालात पॉलिटिकली ठीक होंगे तो ये शहर वर्टिकल एक्सपेंशन पे जाएगा। जब वर्टिकल एक्सपेंशन, अब देखें 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है ये, 3 करोड़ लोग रहते हैं। अब जो लोग जिस रकबे में 1.5 करोड़ लोग रहते थे, उसी रकबे में आज 3 करोड़ लोग रहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक हुआ। वर्टिकल खुल नहीं रहा था ये शहर, 2016 के बाद से खुला है और बहुत तेज़ काम हो रहा है। तो ये इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है जी, ये जो इलाके नए डेवलप्ड हो रहे हैं, यानी जैसे स्कीम 45 है, ये बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड इलाका है, ठीक है। इसके अलावा जो सुपर हाईवे, एक ज़माना था सोराबगोर से आगे लोग नहीं जा रहे होते थे, लेकिन अब 21 किलोमीटर दूर तक, 25 किलोमीटर दूर तक, 40 किलोमीटर दूर तक सोसाइटीज़ आ रही हैं और लोग बाइंग कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आपके व्यूअर्स के लिए कि जी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, M9 पे करनी चाहिए और स्कीम 45 में करनी चाहिए। अच्छा फैसल भाई, तकरीबन आज से 6 महीने पहले, ठीक 6 महीने पहले मेरे पास लोगों की तरफ से न्यूज़ आ रही थी कि 3D मार्केटिंग नेटवर्क माशाल्लाह बहुत अच्छा एक नाम कमाया आपने, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, लीडर ऑफ स्कीम 45। देखें, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ कि हम जब इस इलाके में आए 2015 में, 2016 में हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, तो यकीन करें ये जो हमारी रोड है जिस पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा ऑफिस है, इस पूरी स्ट्रीट पर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं था, मतलब एस्टेट एजेंसी नहीं थी। इस वक्त कम से कम 25 बड़ी मार्केटिंग कंपनी इस रोड के ऊपर काम कर रही है। मैं उस टाइम कहता था कि एक टाइम आएगा कि इस रोड के ऊपर जो है वो पार्किंग नहीं मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम है। संडे को आप यहाँ पे पार्किंग ढूंढे, पार्किंग नहीं मिलती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सर, अच्छा अब हम आ जाते हैं सार्फिन से रिलेटेड, हम बात करना शुरू करेंगे। हमारे पास एक ऐसा तबका है कराची जैसे शहर में, और कराची से बाहर यानी कि करीब में सक्खर, हैदराबाद, ऐसे शहरों की हम बात कर लेते हैं। लोग एक फ़िक्स बजट के तहत चलते हैं, जिनकी जो इनकम होती है वो बिल्कुल एक फ़िक्स बजट होती है। मैं मानता हूं कि उनको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि उनको 3 से 4 साल में उसका फल मिल सके। ठीक है सर, तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो 3D मार्केटिंग लीड कर रहा है, मैं पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ आपको, कि तो गुलमोहर सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेरी अभी एक वीडियो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, मैंने गुलमोहर सिटी की साइट पे भी अपने नाज़रीन को बताया है, लोकेशन के बारे में आगाह किया है, कैटेगरीज़ के बारे में मैंने आगाह किया है। तो सर मैं आपसे अब सिर्फ और सिर्फ इसके बेनिफिट से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। अभी तो इसका बेनिफिट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी की तरफ रमा और दमा है। मैं इसके बारे में बात आपसे ये करना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं कि अगले 3 साल में गुलमोहर सिटी जो कि प्रोजेक्ट है रिवर लिंक बिल्डर्स का, और उसको मार्केट कर रहा है 3D मार्केटिंग नेटवर्क, तो आप इसके बारे में, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगले 3 सालों में?
देखिए, गुलमोहर स्पेसिफिक हो जाते हैं। मैं आपको गुलमोहर के बारे में बताता हूँ। हमने बहुत पहले नहीं, ये तकरीबन रमज़ान में हमने एग्रीमेंट किया था इनके साथ और रमज़ान के बाद हमने काम शुरू किया था। मैं फोकस था स्कीम 45 में, मैं स्कीम 45 में काम करता था। सुपर हाईवे पे मैंने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ था, हाफ हार्टेडली लिया था कि यार देखते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह खैर। जितनी तेज़ी से गुलमोहर हमारा जो है वो लोगों को पता चला है और जितनी तेज़ी से वो बिका है, इतनी तेज़ी से मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं बिका अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह एक तो उसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, M9 के ऊपर, और उसका फ्रंट बहुत बड़ा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो थी उसकी, वो ये है कि जितनी तेज़ी से हम माल बेच रहे हैं उससे डबल तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है माशाल्लाह। और जब जिस जगह की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो वो कस्टमर को बड़ा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मतलब मैंने जब वो काम वहाँ पे शुरू किया था तो उसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं थी और हमने हल्के हल्के बेचना शुरू किया और अब फिर पेस पकड़ी हमने। 2 से 3 महीने में हमने इसकी पेस को बहुत तेज़ किया। जैसे ही हमने पेस को तेज़ किया, कैप्टन नदीम जो इसके ओनर हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने हमसे डबल स्पीड में उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी। यानी 4 महीने के अंदर मैं आपको बताऊं, हमारा वहाँ पे ऑफिस रेडी है, साइड ऑफिस, बाउंड्री वॉल हमारी कंप्लीट हो गई है, अंदर की रोडें हमारी बन रही हैं, पार्क्स बन रहे हैं और जो है वो गटर लाइनें डल रही हैं। इतनी तेजी से काम होता हुआ मैंने नहीं देखा, मतलब दिन और रात डेवलपमेंट। इस बात से मैं आपके 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फिजिकली गुलमोहर सिटी विजिट भी करा है। व्यूज मेरी इससे पहली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको फिजिकली विजिट कराया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मौका मिला है फैसल साहब के साथ बैठने का, उसके बारे में डिस्कशन करने का और उसकी लीगैलिटी के बारे में डिस्कशन करने का। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे आप और गाइड करिएगा। माशाल्लाह डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप पास्ट में कर चुके हैं। गुलमोहर सिटी में अभी एक ऐसा ब्लॉक लॉन्च हुआ है जिसके बारे में मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो न्यूली लॉन्च हुआ है, मोर देन 1 वीक हुआ है पास्ट में जो कि लॉन्च हो चुका है। मुझे ओवरसीज़ ब्लॉक, मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स को काफ़ी इस बारे में जानने के लिए वो बेताब हैं कि इस ओवरसीज़ ब्लॉक को एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जा रहा है। देखें, हमने इनिशियली जो मैप लॉन्च किया था, जो हमारा अप्रूव्ड हुआ था, वो था 332 एकड़ का। ठीक है, वो 332 एकड़ का जो मैप था उसमें से तकरीबन जो है माल हमने 4 से 5 महीने में, उसकी जो लोकेशंस थी, उसके जो कॉर्नर्स थे और वेस्ट ओपन थे, पार्क फेसिंग थे, वो तकरीबन हमने बेच दिए थे। उसके बाद फिर हमारा हाथ रुक रहा था, ऐसी बात है, जिसको कॉर्नर चाहिए, वेस्ट ओपन चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर कैप्टन नदीम से डिस्कस करके हमने ये हमें करना था ईद के बाद। जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है हमारा ओवरसीज़ वाला, ये हमें ईद के बाद करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ी से इसमें काम करवाया कि वो हमें अभी लॉन्च करना पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिक्वायरमेंट आ रही थी। देखिए, ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ये फॉर द पाकिस्तानी, मतलब हम ख़रीद सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और ओवरसीज़ ब्लॉक में माल ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम इसको दुबई से लॉन्च करेंगे, जो कि कोविड की वजह से, क्योंकि अभी आना जाना ट्रैवलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना मुझे 18 तारीख को वहाँ पर जाके ओपनिंग करनी थी दुबई में ओवरसीज़ ब्लॉक की। वो हमने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है, अब तो कोविड का देखते हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि फरवरी के मिड में मैं जो है ना ये ओपन कर दूंगा दुबई में। दुबई में इंशाल्लाह ये ओपन होगा, इसके रेट तेज़ी से ऊपर जाएंगे और वहाँ पे माल बहुत तेज़ी से बिकता है। ठीक है, कोविड की वजह से, चूँकि आपको पता है 14 दिन का क्वारंटाइन, अगर खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव आता है तो वापसी में बड़ा इशू होता है, तो मैं गया नहीं, वरना मुझे जनवरी में जाके ये पहले दुबई में लॉन्च करना था और फिर पाकिस्तान में लॉन्च करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड हमने उसको पहले पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। दुबई में मैं मिड ऑफ फरवरी में, अगर कोविड ठीक रहा तो मैं वहाँ से इसको लॉन्च करूँगा। आउट क्लास लोकेशन है इसकी, आपको मैं अगर मैप होगा तो आपको समझाऊंगा, तो बहुत अच्छी आउट क्लास लोकेशन है। 4 इसके फेसेस हैं, 1 2 3 4, 4 फेसेस हैं और हर फेस तकरीबन 35 एकड़ का है। और बीच में, इसके बिल्कुल बीच में जो है वो डांसिंग फाउंटेन है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है ये, कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस, 1 2 3 एंड 4। पहला फेस हमने लॉन्च किया है, दूसरा फेस हम अगले महीने लॉन्च करेंगे और 3rd और 4th इंशाल्लाह मैं दुबई से लॉन्च करूंगा। इसके बीच में डांसिंग फाउंटेन है, वो बड़ा आइडियल इसकी लोकेशन है और इसको बड़ा स्पेसिफिक करके हम लोगों को जो है ना इंशाल्लाह। अच्छा फैसल साहब, मैंने कल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जिसको हम कह रहे हैं ओवरसीज़, इसकी मैंने कल मैप देखा था। जी जी। तो माशाल्लाह मैंने देखा कि इसके बिल्कुल सराउंडिंग में जो है सारी एमिनिटीज़ मौजूद है जो कि दूसरे ब्लॉक्स में मौजूद नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इसीलिए है, इसके अंदर हमने तकरीबन 40% एमिनिटीज़ छोड़ी हैं। सिर्फ 60% पे हमने जो है वो डेवलपमेंट की, यानी प्लॉट्स काटे, और 40% हमने इसकी जो है वो एमिनिटीज़ छोड़ी हैं। एमिनिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो डांसिंग फाउंटेन है, जो बिल्कुल मिडिल में, जो कि चारों को फेस करेगा। चारों जो हमारे फेसेस होंगे 1 2 3 एंड 4, और बीच में जो है वो डांसिंग फाउंटेन है।
तो है ये गुलमोहर का ही हिस्सा, यानी उसकी ही बाउंड्री वॉल के अंदर आएगा, लेकिन ये ज़रा सा हमने इसको एग्जीक्यूटिव कर दिया है। एग्जीक्यूटिव। अच्छा सर, एक थोड़ा सा सवाल मेरे नाज़रीन ने मुझसे किया था कि गुलमोहर ने विलास भी लॉन्च करने वाला है। जी जी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। देखिए, विलास हमें लॉन्च करने थे जनवरी के मिड में। जी जी। अब वही कोविड की वजह से हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये विलास और प्लस ओवरसीज ब्लॉक, ये दोनों हमें दुबई से लॉन्च करने थे। दुबई से हम लॉन्च करते हैं, पाकिस्तानियों के लिए भी था, हम यहाँ पे भी लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे बेचते माल। तो दुबई वाला जो हमारा चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में या फिर ईद के बाद विलास, ठीक है ना, क्योंकि विलास जैसे ही हम ऑन करेंगे तो एक रश क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा, और फिर डेवलपमेंट हो रही होगी, फिर हमें बहुत तेज़ी से रेट को चेंज करना पड़ेगा। तो वो मार्केट अभी चूँकि दुबई हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्लो लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही विलास लॉन्च होंगे तो आपको पता है फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, बूम चले जाएगी। अब इतने ज़्यादा पैसा, तकरीबन समझ लें, मैं अगर आज विलास लॉन्च करता हूँ ना, तो जो प्लॉट आज हम 14 लाख का या 16 लाख रुपए का बेच रहे हैं ना, ये हमें कम से कम 26-27 लाख रुपए पर विद इन 15 डेज आ जाएगा। जैसे हमारी डिगिंग स्टार्ट होगी और विलास बनने शुरू होंगे हमारा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, वो बड़ी काम की है, वो ये है कि हमारे सराउंडिंग में और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये है अलकाइम वाला है, ASF वाला है, DHA, ASF है, कमांडर सिटी है। हमारे में और इनमें अभी क्या फ़र्क है? बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा। फ़र्क क्या है? इन्होंने माल खोला हुआ है तकरीबन 2 साल पहले से, इन्होंने फ्रंट सारा बेचा हुआ है। आज अगर आप किसी के पास भी माल ले रहे हैं ना, तो वो आपको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर मिल रहा है, जबकि हम अभी फ्रंट बेच रहे हैं। चूँकि हमारी डेवलपमेंट वो नहीं हुई हुई है, जो चूँकि 2 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, हमारा 4-5 महीने पुराना प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट में टाइम लगता है। इन्होंने डेवलप करके फ्रंट बेच दिया है, अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर माल बेच रहे हैं। हम आज आपको वॉकिंग डिस्टेंस में माल बेच रहे हैं M9 से, यानी सुपर हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस में माल बेच रहे हैं। यानी हमारा जो 332 एकड़ का नक्शा है वो, और हमारा जो ओवरसीज़ का नक्शा है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप अगर M9 से अपनी घर पे जाना चाहते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में, तो आप पैदल जा सकते हैं, इतना करीब अभी हम माल बेच रहे हैं। हमारे पास टोटल ज़मीन जो है वो तकरीबन 5,000 एकड़ है, 5,000 एकड़ ज़मीन है। जब हम फ्रंट डेवलप कर देंगे, लोगों को दे देंगे, आगे हम अपने विलास बना लेंगे, फिर हम पीछे माल बेचेंगे, और वो पीछे का माल हम 40-50 लाख रुपए में बेच रहे होंगे, और हमारा बिक रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट हमने डेवलप कर दिया, जैसे अलकाइम ने कर दिया या जैसे कमांडर वाले ने कर दिया। ये है फर्क। ये तो नाज़रीन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की बात है। अगर दूसरे किसी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं ना, सबसे पहले जो है वो फ्रंट जो है वो डेवलप करके रख दिया जाता है, लेकिन बैक साइड बेची जाती है। फ्रंट दिखा के बैक साइड बेची जाती है, लेकिन माशाल्लाह गुलमोहर सिटी ऐसा बिल्कुल फ्रंट नहीं बेच कर रहे रहा हैं अभी हम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा और ये बता दिए, करंट प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं? आपका मैंने बहुत कीमती वक्त लिया है, टाइम भी आपके पास माशाल्लाह बहुत कम है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा करंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और फार्म हाउस की दुनिया में जो कि मेमार से बहुत करीब जगहों पे आप माशाल्लाह 3D मार्केटिंग काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, करंट प्रोजेक्ट्स अभी हमारे पास जो है वो 5 हैं। गुलमोहर सिटी है, शंग्रीला सिटी है, नया शेरशाह है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है वो, उसमें अंदर दुकानें और SBs हैं ये, और इसके अलावा फार्म हाउसेज है, और हमारे पास जो है सरजानी शॉपिंग मॉल है। ये 5 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। अब आपने स्पेसिफिक फार्म हाउस के बारे में पूछा है, तो फार्म हाउस के बारे में बता देता हूँ। इसमें ये गोटाबाद लैंड है, कुछ सर्वे लैंड है, और 30 साला, ये सारी लैंड्स हैं हमारे पास मौजूद। जैसा कस्टमर होता है वैसी चीज़ हम उसको दे देते हैं। उसको 30 साला चाहिए हम 30 साला देते हैं, उसको गोटाबाद चाहिए हम गोटाबाद देते हैं, उसको सर्वे लैंड चाहिए हम सर्वे लैंड देते हैं। डिपेंड करता है प्राइस पे, वो कितने पैसे खर्च करना चाहता है ज़मीन के ऊपर। हर किस्म की ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, सामने वाला क्या लेना चाहता है हम उसके ऑप्शन। सर क्राउड कैसा है इन जगहों पे? क्राउड सारा अच्छा क्राउड है, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर काम वहाँ पे ये हो रहा है कि लोग रमज़ान से पहले या आजकल के टाइम के ऊपर जो है वो बाइंग कर लेते हैं बकरों की और गाय की, और फिर ईद बकरा ईद में हमारे जो जहाँ पर फार्म हाउसेस की लोकेशन है उधर ही मंडी लगती है, और वो बाहर लेकर आ जाते हैं और वहाँ पे माल बेच देते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं। मतलब मैं तो चूँकि ये काम नहीं करता, लेकिन मैं फीडबैक लेता हूँ लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि हम एक सीज़न में अपने जो फार्म हाउस पे ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करी है ज़मीन के ऊपर, वो हम निकाल लेते हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ छोटी सी और, मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया, बस हम वीडियो फिनिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा, मिनिमम 1000 गज का अगर मैं प्लॉट कैटल फार्म के लिए लेना चाहता हूँ तो मिनिमम क्या रेट्स हैं यहाँ पे? 15 लाख रुपए से लेकर
और 75 लाख रुपए तक की 1000 गज की ज़मीन हमारे पास मौजूद और अगर मैं एकड़ के ऊपर लेने के लिए जाता हूँ सर तो? एकड़ हमारे पास 30 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक एकड़ मौजूद है हमारे पास। माशाल्लाह। यानी कि व्यूज़, आप अगर फार्म हाउस के बारे में या कैटल फार्म या फार्मिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं तो 3D मार्केटिंग इस टाइम लीडर है इस काम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपकी मालूमात में इजाफा किया। और सबसे पहले दोबारा थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।